हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एसके सानो टेक्नोलॉजी। आज हम बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में से एमएस वर्ड का प्रैक्टिकली एनालिसिस करेंगे। कुल मिला के ये कहा जाए कि हम रिवीजन क्लास शुरू करने वाले हैं, जिसमें फुल्ली प्रैक्टिकली देखेंगे और उसमें सारे टूल्स को एक एक करके कवर करेंगे विथ प्रैक्टिकल। क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम आपका हो रहा है और इससे आगे जो एग्ज़ाम चलने वाला है, थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव आया है। प्रैक्टिकल बेस ज़्यादा पूछा जा रहा है और उसमें कुछ नया क्वेश्चन ऐड किया जा रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको शुरू से ही हम पूरा रिवीजन क्लास करवा दें, जिसमें हम सारे टूल्स को हम देख भी लेंगे, नाम भी जान लेंगे, उसका शॉर्टकट की वगैरह जो भी सारा है, और उसका प्रैक्टिकल भी करके देख लेंगे। उससे होता क्या, इससे क्या होगा कि आपके माइंड में जो भी प्रश्न आएगा सारा क्लियर होता जाएगा। अगर आप प्रैक्टिकल वीडियो देखेंगे, हर एक क्वेश्चन आप ऑप्शन देखते ही सही टिक लगा के आएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ज़्यादा हम थ्योरेटिकली नहीं जाएंगे, प्रैक्टिकल ही जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हम आपको ये बता दें कि एमएस वर्ड होता क्या है। एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पावरफुल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता होगा कि आखिर वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है। ये वर्ड को प्रोसेस करके आप उससे एक लेटर बना सकते हैं, एक बुक तैयार कर सकते हैं, एक ईमेल तैयार कर सकते हैं। मतलब आप इससे एक मेल मर्ज, स्पेलिंग वगैरह जो भी आपके त्रुटि है वो चेक कर सकते हैं। आपका अगर बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है तो उसको समराइज भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि एमएस वर्ड आपको तैयार करता है, आपको डॉक्यूमेंट जैसा जो भी फाइल रहता है सारे को क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए और फॉर्मेटिंग करने के लिए। इतना ही नहीं, आपको साथ में प्रोटेक्शन का भी सुविधा देता है, जिसका नाम क्या है, प्रोटेक्ट फाइल। क्लियर है? इतना आई थिंक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एमएस वर्ड की ओर। तो सबसे पहले एमएस वर्ड शुरू करने से पहले आपको शुरू कैसे करना है, मतलब शुरू करने से पहले आपको शुरू कैसे करना है, मतलब स्टार्ट कैसे करना है, ये देखना है। तो चलिए हम इसको फिलहाल अभी क्लोज कर देते हैं। अपना अभी जो डेस्कटॉप है वो ओपन है, अभी आपका यहाँ पे पूरा क्लीन है। सबसे पहले हम जो अपना एक नया तरीका से ओपन करने वाले हैं, हम दबाएंगे अल्ट कंट्रोल डब्लू। अब बोलिएगा ये अल्ट कंट्रोल डब्लू तो कभी सुने नहीं थे, अल्ट कंट्रोल डब्लू से आपने कैसे ओपन कर दिया, इसका भी हम बताएंगे। आप इसके जगह पे अल्ट कंट्रोल डब्लू की जगह पे आप अपने हिसाब से कुंजी सेट कर सकते हैं। ये मैंने इसको आसान बनाने के लिए सेट किया है। तो चलिए जो प्रोसेस है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो देखते हैं प्रोसेस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे खोजते हैं फोल्डर क्या, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में का डायरेक्ट फाइल नहीं मिलता था जब विंडोज एक्सपी था। अभी विंडोज मैं 10 में अभी ओपन कर रहा हूँ, तो ये डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 13 है मेरा, तो 13 का सामने में फोल्डर देखने के लिए मिलता है। लेकिन 7 में ऑल प्रोग्राम में पहले जाना पड़ता था। तो 7 पूछेगा तो बस आपको एक स्टेप पीछे जाना है, किसमें, ऑल प्रोग्राम में। तो चलिए हम ऑफिस में चले गए। इसके बाद हमको खोजना है इसमें से एमएस वर्ड। वर्ड पे जैसे क्लिक किए, यहाँ पे देखिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिलता है, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अलावा भी आपको यहाँ पे रेडीमेड डॉक्यूमेंट मिलता है, जिसके साथ अगर आपको कोई इसमें अगर टेम्पलेट अच्छा लगा तो वो टेम्पलेट आप सेलेक्ट करके उसके साथ आप इसको ओपन कर सकते हैं और फिर इसको एडिट भी कर सकते हैं। फिलहाल हमको एक फ्रेश डॉक्यूमेंट लेना है, फ्रेश सीखना है, तो इसीलिए हम जाएंगे कहाँ, न्यू डॉक्यूमेंट से। तो न्यू डॉक्यूमेंट से हम ओपन कर लिए। तो ये है आपका पहला तरीका। अब हम देखने जा रहे हैं दूसरा तरीका। जैसे हम स्टार्ट प्लस आर प्रेस करते हैं, ओपन हो जाता है रन कमांड का डायलॉग बॉक्स, और यहाँ पे टाइप क्या करना होता है, विन वर्ड। विन वर्ड के अलावा हम winword.exe से भी ओपन करते हैं। आपके एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम winword के अलावा और किस कमांड के साथ हम एमएस वर्ड ओपन करते हैं। तो winword.exe भी टाइप करेंगे तो देन ओके करने के बाद ओपन हो जाएगा। मैंने आपको अभी 2 तरीका बताया। तीसरा तरीका है आप सर्च करके आसानी से ओपन कर सकते हैं। ये हालांकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता नहीं है। तो चलिए ये ओपन करने का आई थिंक मेरे ख्याल से ये काफ़ी सफिशिएंट तरीका है। और बाद बाकी हम यहाँ पे जाते हैं वर्ड पे, जैसे हम राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे मोर का ऑप्शन मिलता है। मोर के बाद हम पिन टू, अगर हम टास्क बार पे पिन कर लेते हैं
तो ये टास्क बार पे पिन हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम सिंगल क्लिक में ओपन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कहाँ पे हम सिंगल क्लिक के माध्यम से कोई भी एप्लीकेशन, मतलब वर्ड या एप्लीकेशन जो भी है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो भी एप्लीकेशन पूछ दे कि कहाँ किस एरिया में एप्लीकेशन पे हम सिंगल क्लिक करने से प्रोग्राम को ओपन करते हैं, तो वो किस एरिया में रहता है, टास्क बार में पिन किया हुआ रहता है। अगर पूछ दे बाय द वे तो आपका जवाब ये होगा। बाद बाकी हम ओपन करने का प्रोसेस आपको पूरा बता दिए, और यहाँ पे जो ओपन होता है ये रेडीमेड कुछ टेम्पलेट होता है ये भी बता दिए। ओपन होने के बाद अब ये इस तरह का आपको विंडो देखने के लिए मिलता है। इस विंडो में ऊपर में सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1। जब हम वर्ड ओपन करते हैं तो ऊपर में क्या लिखा हुआ आता है बाय डिफॉल्ट, डॉक्यूमेंट 1। ये भी बात ध्यान में रखना है, इस टाइप का भी प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो इसके बाद हम इसके अगर लेफ्ट में जाते हैं, इसको इस एरिया को जहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है इसको बोलते हैं टाइटल बार, क्योंकि यहाँ पे जिस नाम से हम सेव करेंगे वही नाम आपको डॉक्यूमेंट 1 के जगह पे सेव हो जाएगा। अगर आपको भी अभी देखनी है, जैसे हम सेव पे क्लिक करते हैं तो ये रिसेंट फाइल फोल्डर दिखता है। अगर आपको इसमें से ये दोनों डॉक्यूमेंट और डेस्कटॉप वाला फाइल फोल्डर नहीं चाहिए तो आपको कहाँ जाना है, ब्राउज पे क्लिक करना है। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे जितना भी आपके सिस्टम में लोकेशन है, मतलब जो भी ड्राइव है, सी ड्राइव, डॉक्यूमेंट, जो भी आपने जो भी आपने फोल्डर बनाए हुए हैं, जहाँ आप इसको सेव करना चाहते हैं उस लोकेशन को चूज कर लेंगे। हम जैसे यहाँ पे डेस्कटॉप का चयन करते हैं ताकि प्रॉपर हम फिर आपको आसानी से बाद में हम दिखा सके। यहाँ पे फिर हम फाइल नेम बॉक्स में आएंगे और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे SK सानू टेक्नोलॉजी। देन इसको हम कर लेंगे सेव। अब ये सेव होने के बाद जहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 था वहाँ पे क्या आ गया, अब SK सानू टेक्नोलॉजी, और इसका जो .docx लिखा हुआ है ये फाइल का क्या है, एक्सटेंशन नेम होता है .docx। एक बात यहाँ पे और ध्यान देंगे, अगर 2007 से पहले हम MS वर्ड ओपन करते हैं तो उसका एक्सटेंशन नाम होता था .doc। ये क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हम राइट साइड की ओर जाते हैं तो ये जो आपको देखने के लिए 3-4 बटन आपको मिल रहा है, इस पूरा एरिया को, ये कॉर्नर वाली एरिया को कंट्रोल मेन्यू बॉक्स बोलते हैं। क्लियर है। अब कंट्रोल मेन्यू बॉक्स में क्या सब ऑप्शन है और क्या सब इसका वर्क है वो देखते हैं। सबसे पहले ये जो वाट जैसा बना हुआ है इसका शॉर्टकट की F1 होता है। यहाँ से हम हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्प लेना है तो आप यहाँ पे सर्च करके ये आसानी से हेल्प ले सकते। इसके बाद आपको जो यहाँ पे रिबन डिस्प्ले ऑप्शन मिलता है, इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑटो हाइड करते हैं, तो जो रिबन ऊपर में फाइल फोल्डर जो भी रिबन था वो अभी हाइड हो चुका है, उसके साथ जो भी कमांड वगैरह था सारा हाइड हो चुका है। अगर हम शो टैब्स करेंगे तो केवल टैब शो होगा, रिबन तो अभी भी शो नहीं हुआ। इसके बाद अगर रिबन टैब, मतलब रिबन में टैब और कमांड्स आपको दोनों चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, शो टैब्स एंड कमांड्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये पहले जैसा हो गया। मेरे ख्याल से अभी हम जो आपको बता रहे हैं आप बेहतर सीख रहे होंगे। चलिए अब हम माइनस वाला जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं मिनिमाइज। यहाँ से क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। अगर इसी को शॉर्टकट की के माध्यम से मिनिमाइज करें तो इसका शॉर्टकट की क्या होता है, Alt स्पेस N। तो जैसे हम Alt स्पेस N प्रेस किए ये क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया। तो क्लियर है। अगर इसको मिनिमाइज करना है तो Alt स्पेस N प्रेस करेंगे तो ये रिस्टोर हो गया, कहाँ चला गया, टास्क बार पे। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं, ये ऑप्शन मिलता है रिस्टोर डाउन करने का। यहाँ से हम जैसे क्लिक करते तो ये रिस्टोर डाउन हो जाता है, फिर इस पे क्लिक करते तो मैक्सिमाइज हो जाता है। इसका दो वर्क होता है, एक रिस्टोर डाउन का, दूसरा मैक्सिमाइज का। और यहाँ पे जो ऑप्शन मिलता है आपको देख के ही पता चल रहा होगा, इससे क्या हो जाता है, आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाता है। अगर आपने जो मेथड टाइप किया है उसको सेव करना है तो यहाँ से सेव कर सकते हैं, अगर नहीं सेव करना है तो डोंट सेव कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ बदलाव करते हैं तो फिर इसको क्लोज करने के बाद ये पूछता है कि आपको सेव करना है, तो हम फिर से सेव कर देंगे तो ये सेव होके यहाँ पे आ जाएगा, कोई इशू नहीं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये क्लियर है सारा। अब हम लेफ्ट की ओर जाते हैं। लेफ्ट की ओर ये जो एरिया है इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस बार या कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। क्लियर है। इसको कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको कोई भी कमांड्स को क्विकली रन कराना है, कोई भी कमांड्स जो आपको ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब बार बार उसका यूज करते हैं, आपको यहाँ पे टैब में अवेलेबल नहीं है जो कि फाइल मेन्यू में है, तो इसमें अगर हम फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद सेव करेंगे, सपोज डेट कि हमको प्रिंट करना है,
फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रिंट पे क्लिक करेंगे, तब ये आपको प्रिंट का विंडो देखने के लिए मिलेगा। अगर हम यहीं पे प्रिंट का क्विक एक्सेस टूल बार में अगर यहीं पे हम प्रिंट को सेट कर ले, यहाँ पे क्विक प्रिंट है, इसको अगर हम चेक कर ले तो इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए अभी आपको प्रिंट का नहीं सेव का ऑप्शन मिलता होगा और नीचे में फाइल का टाइप PDF हो गया होगा, क्योंकि मेरे सिस्टम में प्रिंटर कोई भी ड्राइवर ना तो इंस्टॉल है ना प्रिंटर लगा हुआ है। अगर किसी में लगा हुआ होगा तो आप ट्राई कर सकते हैं, आपका वहाँ प्रिंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात कि यहाँ पे आपको और कोई भी कमांड ऐड करना है जैसे न्यू का, ओपन का, तो आप यहाँ पे चेक करके ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम न्यू किए तो देखिए एक नया फ्रेश डॉक्यूमेंट 1 करके वर्ड आ गया। तो इसी तरह से आपको और भी कमांड चाहिए तो मोर कमांड में जाएंगे, यहाँ पे जितना कमांड है आप सारा ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा भी और कमांड चाहिए तो यहाँ पे ऑल कमांड को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इतना सारा कमांड है, आपको जो मतलब पसंद है, जो आपको मतलब बार बार यूज का चीज़ है उसको आप यहाँ से इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं, देन ऐड करके और ओके कर देंगे तो वो इजीली ऐड हो जाएगा। क्लियर है। अगर इसमें से किसी को हटाना है तो यहाँ से हम रिमूव भी कर सकते हैं, जैसे यही स्टाइल को हम रिमूव करेंगे तो हट जाएगा, कोई इशू नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आपका सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर वाला सारा हम बता दिए। अब इसके हम नीचे आते हैं। इसके नीचे का ये जो दिख रहा है फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ये इसको हम टैब या मेन्यू बार बोलते हैं। इसको टैब या मेन्यू बार बोलते हैं। यहाँ तक आई थिंक समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसके नीचे चलते हैं। इस पूरा को रिबन बटन या फॉर्मेटिंग टूल बार बोलते हैं। इसको रिबन बटन पूरे को या फॉर्मेटिंग टूल बार बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में। अब आगे की ओर देखते हैं। आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो नीचे में यहाँ पे सेक्शन देखने के लिए मिलता है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग। तो ये सारा जो आपको दिख रहा है सेक्शन, इसको सेक्शन या ग्रुप या सब मेन्यू भी बोलते हैं। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे रूलर भी देखने के लिए मिलता है। अगर आपको यहाँ नहीं मिल रहा है तो व्यू टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रूलर को चेक कर देंगे तो रूलर भी देखने के लिए मिलता है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके नीचे ये जो है ये आपका डॉक्यूमेंट, इसको पेज या वर्किंग एरिया बोल सकते हैं। डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं, पेज भी या वर्किंग एरिया बोल सकते हैं। रूलर दो तरह का होता है, एक आपको ऊपर में देखने के लिए मिलेगा, ये है हॉरिजॉन्टल रूलर, और एक आपको लेफ्ट में साइड में देखने के लिए मिलेगा, ये आपका है वर्टिकल रूलर। इससे क्या होता है कि आपको कितने कितने इंच में टैब वगैरह को सेट करना है ये रूलर आपको गाइड करेगा। जैसे हमको यहाँ से कोई मैटर को लिखना है तो जैसे हम सिंगल टैब क्लिक करेंगे तो ये कर्सर एक बार में यहाँ आ जाएगा। एक बात तो बता ही नहीं, ये जो ब्लिंक कर रहा है इसको कर्सर बोलते हैं। जहाँ आप लिखना चाहते हैं कर्सर को आपको वहाँ पे लेके जाना होगा। उसके लिए क्या करते हैं, हम डबल क्लिक करते हैं तो कर्सर वहाँ जाके मतलब जहाँ हम डबल क्लिक करते हैं वहाँ कर्सर चली जाती है। कोई दिक्कत नहीं, ये कर्सर भी समझ में आ गया होगा। अब इसके नीचे जैसे हम आते हैं तो नीचे में ये जो ब्लू वाली पट्टी है ये स्टेटस बार कहलाती है। स्टेटस बार में क्या करते हैं, जो भी आपका पेज रहता है, पेज की संख्या अभी 1 है तो Ctrl+Enter बटन प्रेस करते हैं, नहीं हुआ था। अब पेज की संख्या कितनी हो गई, 2, तो पेज की संख्या 2 हो गई। अभी हम 1 पेज पे है, यहाँ पे 1 पेज 1 ऑफ 2 लिखा हुआ है तो 1 पेज पे पेज की संख्या 2 है। अभी हम 2 ही वर्ड टाइप किए हैं, चलो एक वर्ड और टाइप कर लेते हैं, 2-3 वर्ड। तो अब वर्ड की संख्या कितनी हो गई, 4। लैंग्वेज कौन सा, इंग्लिश, तो यहाँ से आप लैंग्वेज वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम राइट साइड में आते हैं, यहाँ पे हमको ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका व्यू बटन, ये आपका व्यू बटन है और ये आपका जूम बटन है। एक बात ध्यान रखेंगे, इसको सबसे कम 10% तक जूम कर सकते हैं और सबसे अधिक 500% तक जूम कर सकते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम MS वर्ड ओपन करते हैं तो जूम का लेवल 100% रहता है, ये भी बात ध्यान में रखेंगे। अब हम आगे देखते हैं, राइट साइड की ओर चलते हैं। ये आपका कहलाता है स्क्रॉल बटन। इससे क्या होता है, पेज को अप और डाउन किया जाता है। क्लियर है। इस पर जैसे माउस को क्लिक करके ड्रैग कीजिएगा तो ये अप और डाउन होगा। अगर इसी में हम जूम का लेवल को हम बढ़ा देंगे तो नीचे में भी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बटन आ जाएगा। इससे पेज आपका लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट आप पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं। क्लियर है ये।
आपको पूरा पेज मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और एक बात तो और बताना था, इसमें जो ये छोटा छोटा दिख रहा है इसको कमांड्स या टूल्स बोलते हैं। क्लियर है? मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें सारा कुछ बता दिए सामने। अब हम शुरू करते हैं पहला टैब से, मतलब पहला मेन्यू से, फाइल टैब। फाइल टैब पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे सबसे पहले देखने के लिए मिलता है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि ये आपका जो प्रॉपर्टी दिख रहा है यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे यहाँ पे अभी तो साइज नोट सेव्ड है, हम जो सेव किया हुआ है उसको ओपन पे क्लिक करते हैं। जैसे अभी सेव किए थे एसके सानू टेक्नोलॉजी, इस पे अब फाइल पे जाते हैं, अब इन्फो में जाते हैं। यहाँ पे एसके सानू टेक्नोलॉजी फाइल का साइज कितना है 11.1 KB में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पेज कितना है 1, वर्ड कितना है 1, एडिट कितना देर किए 7 मिनट। टाइटल वगैरह तो इसमें हम नहीं लगाए ना कमेंट लगाए, इसीलिए ये सब खाली खाली है। और लास्ट मॉडिफाई कब किए 9:40 में, क्रिएट कब किए 9:33 में, प्रिंट कब किए 9:41 में। हालांकि ये वो सेव PDF में चला गया, प्रिंट हुआ नहीं, लेकिन प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक किए ना, इसीलिए ये दिखा रहा है। तो कुल मिला के ये कहा जाए आपका पूरा फाइल का प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो करेगा। बाद बाकी आपका जो जिस नाम से माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बना है वो नाम आपको यहाँ पे शो करेगा। फिलहाल मैंने साइन इन नहीं किया, इसीलिए आपको यहाँ पे हाई दिख रहा है। क्लियर है? अब थोड़ा सा और अगर नीचे आते हैं तो ये फाइल सेव कहाँ हो रहा है, आपको वहाँ लेके चला जाएगा। जैसे इस पर हम क्लिक किए तो ये सीधा कहाँ लेके आ गया, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे ही ने सेव किए थे एसके सानू टेक्नोलॉजी वाला फाइल, ये रहा नीचे। और .docx एक्सटेंशन के नाम यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर फाइल को एक PC से दूसरे PC में या PC से फ़ोन में फाइल को कॉपी करना है तो यहाँ पे हम आसानी से फाइल लोकेशन पे क्लिक करके यहाँ पे उसके एग्जैक्ट लोकेशन पे आके कॉपी करके जहाँ आपको पेस्ट करना है वहाँ आप इजीली पेस्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका फाइल लोकेशन का फ़ायदा, जितना ज़रूरी था उतना हम आपको बता दिए। अब इसके ऊपर आते हैं तो यहाँ कॉर्नर में भी वही सारा कुछ देखने के लिए मिलता है। तो हमेशा एक चीज़ यहाँ पे हेल्प का, ये जो वर्ड जैसा है, ये जिस भी कमांड पे आप क्लिक करते हैं ये हमेशा हेल्प का ऑप्शन दिखता है। तो क्लियर, ये बात ध्यान में रखेंगे, जिसका शॉर्टकट की F1 होता है। हम बार बार इसीलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये एग्जाम अभी आपको पूछा जा रहा है। हाँ, आई थिंक क्लियर है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब एसके सानू टेक्नोलॉजी का जो फाइल है इसके नीचे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलता है। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो पहला आपका ऑप्शन आता है मार्क एज फाइनल। मार्क एज फाइनल में क्या होता है, दिस डॉक्यूमेंट विल बी मार्क एज फाइनल एंड देन सेव्ड। जैसे हम ओके करेंगे, देन ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक मतलब प्रोटेक्शन लग गया। किस चीज़ का लगा है, मार्क एज फाइनल का। इससे होता क्या है, अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को मार्क एज फाइनल कर देते तो वो एक तरह से उसको मतलब फाइनल एडिटिंग माना जाता है। जैसे यहाँ पे एक्स का चिन्ह है, मतलब यहाँ से हम क्लोज कर लिए। अब यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे, कुछ नहीं लिखा रहा और ना ही यहाँ पे हम शो टैब्स एंड कमांड कर लेते हैं। कोई भी टूल्स यहाँ पे हाईलाइट नहीं है, मतलब एक्टिव नहीं है, सारा आपका टूल्स डिजेबल हो गया है। कुल मिला के ये कहा जाए तो मार्क एज फाइनल कब करते हैं, जब सारा डॉक्यूमेंट वगैरह टाइप हो जाता है। अगर हम वो फाइल किसी को भेजना चाहते हैं और ये नहीं चाहते हैं कि बीच में कोई मेरे डॉक्यूमेंट के साथ मतलब बदलाव कर दे, तो इसीलिए उसके लिए हम क्या करते हैं, मार्क एज फाइनल लगाते हैं, ताकि उसको पासवर्ड भी ना पूछे और वो एडिट भी ना कर पाए। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। अगर आपको फाइल में पासवर्ड लगानी है तो यहाँ पे पासवर्ड देंगे। जैसे ओके करेंगे ये बोलेगा री इंटर करो पासवर्ड, मतलब कंफर्म हो जाओ आपने जो पासवर्ड दिया वो सेम है कि नहीं। देन ओके करेंगे तो फिर ये हाईलाइट हो गया, फिर एक नया प्रोटेक्शन लग गया। जैसे इसको हम क्लोज करके सेव करेंगे, इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं, वो दूसरा था। हम जैसे ओपन करते हैं तो ये पहले क्या पूछता है, पासवर्ड दो। अगर क्लोज कर देंगे तो ये कुछ वर्क ही नहीं करेगा, सारा डिजेबल हो जाएगा। तो पहले आपको पासवर्ड देना होगा, उसके बाद आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए हम इसको यहाँ पे पासवर्ड दे के ओके करते हैं। तो ये ओपन हो चुका है, अब ये प्रॉपर वर्क करेगा। तो पासवर्ड मेरे ख्याल से आप लगाने के लिए सीख गए होंगे। अगर इस पासवर्ड को डिलीट करना है तो फाइल प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड पे जाएंगे। देन यहाँ से हम डिलीट कर लेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ये पासवर्ड अभी रिमूव हो चुका है। जैसे हम क्लोज करेंगे देन सेव करेंगे, पासवर्ड अब रिमूव हो चुका है। हम आसानी से ओपन कर लेंगे फाइल को और यहाँ से हम एडिटिंग कर पाएंगे, कोई इशू नहीं यहाँ तक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है,
रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, मतलब एडिटिंग को लेके आप कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए है, जैसे यहाँ पे है लिमिट फॉर्मेटिंग और अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिट, नो चेंजेस, ओनली रीड, इस टाइप का अगर रहेगा तो यहाँ पे चेक कर देंगे एवरीवन, यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन। अगर आपको इसमें भी पासवर्ड लगाना है तो दे देंगे पासवर्ड, देन कंफर्म कर लेंगे, ओके कर लेंगे। अब इसमें क्या होगा कि आपका ये तो ओपन हो जाएगा, जल्दी इसको हम सेव कर लेते हैं, देन इसको हम फिर से ओपन करते हैं। देखिए ये सेव ओपन तो हो गया, लेकिन इसमें हम नहीं कुछ एडिट कर पा रहे हैं। कुल मिला के ये कहा जाए तो ये एक आपके प्रोटेक्शन जैसा ही है। और अगर इसमें कुछ बदलाव करना है तो पहले पासवर्ड दीजिए, पासवर्ड देंगे कहाँ पे, स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करके। जैसे हम पासवर्ड दे के ओके करेंगे, अब हम जिसमें जो बदलाव करेंगे, जो फॉर्मेटिंग मतलब जो भी फॉर्मेटिंग करेंगे सारा प्रॉपर वर्क करेगा, कोई इशू नहीं होगा। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें प्रोटेक्शन के बाद आपको देखने के लिए मिलता है, सॉरी रिस्ट्रिक्शन के बाद आपको देखने के लिए मिलता है, यहाँ है ऐड ए डिजिटल सिग्नेचर। अगर आपको कोई डिजिटल सिग्नेचर ऐड करना है ऑनलाइन तो यहाँ से ऐड ए डिजिटल सिग्नेचर पे क्लिक करके आप डिजिटल सिग्नेचर को कोई भी ऐड कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है चेक फॉर इशूज, इम्पैक्ट डॉक्यूमेंट, चेक एक्सेसिबिलिटी, चेक कंपेबिलिटी। इम्पैक्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो दिया गया है डॉक्यूमेंट कमेंट रिवीजन ये सारा कुछ है। जैसे आप इसको इंस्पेक्ट करेंगे, बस ये क्या करेगा वो सारा कुछ को मतलब रिव्यू मतलब इंस्पेक्शन करेगा, सारा प्रॉपर आपका वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लियर है। ये इशूज वगैरह चेक करने के लिए है, बाद बाकी इसका खास यूज है नहीं। बाद बाकी ये नेक्स्ट क्या है कि वर्जन्स यहाँ से आप देख सकते हैं। रिकवर अनसेव डॉक्यूमेंट को यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। देखिए ये सब डॉक्यूमेंट सेव नहीं है। तो चलिए ये मेरे ख्याल से अब आपको इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर डाउट है तो कमेंट करेंगे, वीडियो अपलोड होने के बाद हम उसका प्रॉपर जवाब देंगे, नहीं तो उसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं न्यू पे। न्यू पे हम शुरू में बताए थे, न्यू पे क्या क्लिक करने से क्या होता है, आप न्यू डॉक्यूमेंट या तो ब्लैंक में क्रिएट कर सकते हैं या आपको रेडीमेड कोई डॉक्यूमेंट पहले से बना हुआ लेना है, जैसे ये कैलेंडर वाला लेना है, देन क्रिएट करेंगे तो ये कैलेंडर वाला डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। क्लियर है। और आप इसको सितंबर की जगह दिसंबर बनाना चाहते हैं, ये आपका एडिट भी होगा, एडिट भी आप कर सकते हैं। क्लियर है। देखिए क्लियर है। और यहाँ पे 24 है तो 25 भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको रेडीमेड इसमें थीम फॉन्ट वगैरह भी आपको देखने के लिए मिलता है, कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो न्यू से कुल मिला के न्यू डॉक्यूमेंट हम लेते हैं, चाहे रेडीमेड लेना हो या न्यू फ्रेश वाला लेना है। क्लियर। न्यू से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम ओपन पे क्लिक करेंगे, जो सेव फाइल है उसको ओपन करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको रिसेंट डॉक्यूमेंट मिलता है देखने के लिए। अगर आपने 2-3 डॉक्यूमेंट को ओपन किया है पहले से, अगर उसी को खोलना चाहते हैं, ऐसे इसको समझिए कि एक सप्ताह पहले हम SK सानू टेक्नोलॉजी को ओपन किए थे, उसमें कुछ डेटा वगैरह टाइप किए, फिर एक सप्ताह के बाद हम उसको पुनः वापस खोलने गए तो अब माइंड से उतर गया कि फाइल का नाम क्या था। तो फाइल का नाम अगर याद नहीं है तो आप रिसेंट में जाके आसानी से देख सकते हैं। बाद बाकी तो सर्च करके तो सारा फाइल आ सकता है, लेकिन उससे टाइम लगेगा। लेकिन सीधा क्या करेंगे, आप MS वर्ड ओपन कर लेंगे, देन रिसेंट डॉक्यूमेंट में देखेंगे आपने जो मतलब रिसेंटली एडिट किया था एक सप्ताह पहले या 1 महीना पहले, आपको उसमें सारा रिसेंट डॉक्यूमेंट में शो करेगा। क्लियर है। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं ओपन वन ड्राइव। वन ड्राइव में अगर आपका डेटा वगैरह है तो वन ड्राइव ये होता है जैसे आपका गूगल ड्राइव होता है, गूगल ड्राइव में जो फोटोज़ वगैरह रखते हैं, इसी तरह आपका माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है गूगल का गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट का क्या है वन ड्राइव। तो वन ड्राइव में कोई डेटा है तो आप वहाँ से डेटा को लेके इसमें मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है उसको ओपन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। क्लियर है। और ये है आपका कंप्यूटर में ये ऑफलाइन भी डाटा जो सेव है वो भी आएगा। डेस्कटॉप पे है तो ठीक, नहीं डेस्कटॉप पे है तो हम ब्राउज करेंगे, यहाँ पे जितना भी फाइल फोल्डर है सारा यहाँ पे शो करेगा जिस लोकेशन पे आपने सेव किया है। कुल मिला के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इसी में सारा शो करता है। तो हम फिलहाल
ओपन कर लेते हैं इसमें से एक डॉक्यूमेंट। जैसे हम ये ऋषियों को सताने वाले ऐसा कुछ, ये देखिए हिंदी प्रैक्टिस करने के लिए ये मतलब लिखा जाता है। ऋषियों को सताने वाले दुष्ट राक्षसों के ज्ञानी राजा रावण का सर्वनाश करने वाले विष्णु अवतार भगवान श्री राम अयोध्या के महाराज दशरथ के बड़े पुत्र थे। तो ये प्रैक्टिस करते हैं, मतलब जो इसका हिंदी टाइपिंग में जो सारा कीज वगैरह को चेक किया जाता है, तो लगभग इतना लिखने के बाद 90% उसमें जो है करेक्टर आ जाता है। तो ये हम ओपन कर लिए। कुल मिला के हमें अभी उधर नहीं जाना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए फाइल का नाम चेंज हो चुका है। देन अब क्या करना है, ओपन पे क्लिक करके फिर कंप्यूटर पे जाएंगे। अगर ब्राउज पे क्लिक करते हैं तो हम क्या बोले कि यहाँ से आप कोई भी डेटा ओपन कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम मेल मर्ज वाला क्वेश्चन आंसर पे ही ओपन कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने आपको 2 बार ओपन करके बता दिया, आप आसानी से ओपन कर सकते हैं। अगर इसका शॉर्टकट की के हिसाब माध्यम से ओपन करना है तो Ctrl+O प्रेस करेंगे तो ओपन हो जाएगा। अगर नया डॉक्यूमेंट लेना है तो Ctrl+N प्रेस करेंगे तो देखिए फ्रेश नया डॉक्यूमेंट आ गया। तो इसी तरह से आपको फाइल और ओपन का शॉर्टकट की भी मिल गया। अब हम बढ़ते हैं सेव की ओर। सेव कैसे करेंगे, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये सबसे पहले पूछता है आप इसको कहाँ सेव करना चाहते हो। पहला है वन ड्राइव, मतलब वही जो जैसे गूगल ड्राइव होता है वैसे वन ड्राइव में सेव करना चाहते हो या कंप्यूटर में सेव करना चाहते हो। अगर हम कंप्यूटर में सेव करेंगे तो ये यहाँ पे 2 ऑप्शन ही मिलता है, एक डेस्कटॉप दूसरा डॉक्यूमेंट। लेकिन हमको सी ड्राइव में सेव नहीं करना है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर हम सी ड्राइव में कोई भी डाटा सेव करते हैं, जैसे ही मेरा सिस्टम करप्ट हो जाता है, विंडोज करप्ट हो जाता है या फॉर्मेट किसी वजह से कराना पड़ता है तो डेटा सी ड्राइव का सारा लॉस्ट हो जाता है। इसीलिए हम जब भी फाइल सेव करते हैं, जो इम्पोर्टेंट फाइल रहती है उसको सी ड्राइव के अलावा जितना भी ड्राइव पार्टीशन क्या हुआ है उसमें आसानी से सेव कर सकते हैं और डेटा को करप्ट होने से बचा सकते हैं, मतलब लॉस्ट होने से बचा सकते हैं। तो यहाँ पे हम डी ड्राइव का चयन किए। डी ड्राइव में हम ले लेते हैं न्यू फोल्डर यहाँ से। देन यही न्यू फोल्डर 2 के अंतर्गत डबल क्लिक करेंगे। देन हम नाम यहाँ पे .docx3 है तो यहाँ पे हम देते हैं GHJK और इसको हम कर लेते हैं सेव। ये सेव हो चुका है। क्लियर? सेव का शॉर्टकट की Ctrl+S होता है। यहाँ तक क्लियर है? प्रिंट से पहले हम ये तीनों क्लियर कर लेते हैं क्योंकि प्रिंट अपना लंबा चलने वाला है। प्रिंट हम आएंगे ये तीनों क्लियर करने के बाद हम पहले शेयर पे क्लिक करते हैं। शेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इनवाइट पीपल है, मेल है, प्रेजेंट ऑनलाइन है, पोस्ट है, ब्लॉग है, सेव टू क्लाउड है। आपको जहाँ भी शेयर करना है, ये जो दिया गया कैटेगरी है वहाँ आप आसानी से शेयर कर सकते हैं। किस फॉर्मेट में शेयर करना है या अटैचमेंट करना है, PDF भेजना है, तो सारा आपको सेंड एज इंटरनेट फैक्स करना है तो यहाँ पे सारा ऑप्शन मिलता है। आप वो प्रक्रिया के माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं। क्लियर है? प्रेजेंट ऑनलाइन है तो प्रेजेंट ऑनलाइन में जाके करेंगे, पोस्ट ब्लॉग है तो पोस्ट ब्लॉग कर देंगे इसको, इस पर क्लिक। तो कुल मिला के शेयर से क्या होता है, हम डॉक्यूमेंट को शेयर करते हैं। अब आता है क्या, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में हम 2 काम करते हैं। सबसे पहला कि हम आसानी से PDF क्रिएट कर लेते हैं। जैसे क्रिएट PDF करते हैं तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसका PDF आसानी से क्रिएट हो जाता है। तो इसमें हम कोई डेटा पहले टाइप कर लेते हैं, =RAND देन कोस्ट ओपन क्लोज इंटर। यहाँ पे हम कुछ रेडीमेड पैराग्राफ ले लिए हैं। अब इसका थोड़ा सा हम साइज को इंक्रीज कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर दिखे। अब हम इसको फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, देन क्रिएट PDF या XPS पे करेंगे तो ये डायरेक्ट आपका सेव एज टाइप में आ जाता है क्या, PDF। और यहाँ पे हम नाम देते थे SSDD, नाम दे दिए और इसको भी हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। जैसे हम पब्लिश करेंगे ये आपका तुरंत मतलब PDF बना के आपको सामने दे देंगे। जो भी आप मेरा क्वेश्चन वगैरह देखते हैं अगर क्रिएट किया हुआ सारा यहीं से किया जाता है, क्रिएट PDF से। या इसका दूसरा भी ऑप्शन है, फाइल पे जैसे हम क्लिक करते हैं सेव एज का ऑप्शन मिलता है। सेव एज जैसे सेव करके एक हम नया फाइल को सेव करते हैं या उसको सुरक्षित करते हैं, उसी तरह सेव एज क्या है कि आपका पहले से जो सेव किया हुआ फाइल है उसी का अगर एक
कॉपी फाइल का प्रति बनाना चाहते हो किसी दूसरे नाम से, तो वो एक आपका फाइल का सेकंड कॉपी बना दिया जाता है। जैसे रमेश के पास एक एप्लीकेशन लेटर लिखा हुआ है। अब रमेश के लेटर को क्या करेंगे कि उसको एडिट करके हमको मोहन का डेटा बनाना है। अब मोहन क्या करेगा, रमेश का डेटा ले लेगा और उसमें एडिट कर देगा। एडिट करने के बाद वो मोहन अपना नाम पता वगैरह भर लेगा। उसके बाद उसको क्या करेगा, डेटा को सेव एज करेगा। अगर सेव करेगा तो रमेश का जो डेटा था वो मोहन नाम का बन जाएगा। तो फिर रमेश को गुस्सा नहीं आएगा कि मेरा डेटा तुम अपने नाम से क्यों सेव कर लिया, अब हमको फिर से मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए एक ऑप्शन आता है सेव एज का, जिससे हम एक फाइल की प्रति बना सकते हैं जो मन चाहे वो नाम से, मतलब एज यू लाइक, जो जिस नाम से चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे, सेव एज पे जाने के बाद जैसे ये GHJK नाम का फाइल है, इसको हम जैसे सेव एज पे क्लिक करते हैं और ब्राउज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। आपको अगर PDF बनाना है तो PDF पे क्लिक करके इसका PDF बना सकते हैं, नहीं तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में ले जाना है, या यहाँ पे वर्ड का जो भी वर्जन है 97 से 3 जो भी वर्जन में आप सेव करना चाहते हो, XML, .docx, .odt, तो जिस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो फिलहाल हम आपको बता रहे थे PDF सेव करने के लिए। PDF पे क्लिक करेंगे और इसको डेस्कटॉप पे ले जाएंगे और इसी नाम से हम इसको PDF सेव करते हैं। और देखिए ये PDF में सेव हो गई है। आपको यहाँ पे हम सेव एज भी बता दिए। तो एक बात और ध्यान देंगे, सेव एज का शॉर्टकट की क्या होता है, F12। F12 से हम फाइल को सेव एज करते हैं, मतलब फाइल की प्रतियां बनाते हैं या फाइल का दूसरा नाम से सेव कर सकते हैं। ये क्लियर। एक्सपोर्ट क्लियर। एक्सपोर्ट में चेंज फाइल टाइप में वही सारा ऑप्शन देखने के लिए मिलता है जो आपको सेव एज में देखने के लिए मिलता था। अगर ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट है तो .dt, एक्सटेंशन नेम, टेम्पलेट, वर्ड 97 से 2003, ये सारा आपका क्या है, डॉक्यूमेंट का टाइप है। आपको जिस टाइप में सेव करना है उस टाइप का आपको चयन करना है, देन इसको सेव करना है। जैसे हमको .docx में करना है तो हम इसका चयन करेंगे और यहाँ से सेव कर लेंगे। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये शेयर हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, क्लोज बचा है। क्लोज से क्या होता है, डॉक्यूमेंट आपका क्लोज हो जाता है। और इसका शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+W। क्लियर। आपको शॉर्टकट भी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। Ctrl+W से क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्लोज होता है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट मतलब प्रिंट का छूटा हुआ था ना, प्रिंट को अब क्लियर करते हैं। प्रिंट पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रिंट का इंटरफेस मिलता है। प्रिंट का मतलब विंडो आपको देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले हम नीचे से इसका शुरुआत करेंगे। नीचे में क्या है, पेज सेटअप। प्रिंट करने से पहले हम पेज का सेटअप करते हैं। सबसे पहले इसमें मार्जिंग्स दिखता है, मार्जिंग्स हम सेट करते हैं। मार्जिंग्स वो होता है जो आपका पेज के चारों एरिया में खाली जगह होता है, उसको हम मार्जिंग बोलते हैं। अगर मार्जिंग को सेट नहीं करेंगे तो आपका जो फाइल है वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी बात कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये फाइल की मतलब एंडिंग कहाँ पे हो रही है, इसीलिए मार्जिंग होना ज़रूरी है। तो आपको जितना मार्जिंग सेट करना है आप इसमें मैनुअली लिख भी सकते हैं। जैसे हम 2 सेंटीमीटर दे दिए और टॉप में और बॉटम में हम दे दिए 3 सेंटीमीटर। लेफ्ट में हम 1 है तो वो लेफ्ट में 1.27 है तो 1 दे देते हैं और राइट में हम दे देते हैं 1.2। तो इस तरह से हम मार्जिंग लेफ्ट मतलब लेफ्ट बायां, राइट दायां, टॉप ऊपर, बॉटम नीचे, इस तरह से हम मार्जिंग सेट कर सकते हैं। जो भी मार्जिंग सेट करेंगे नीचे प्रीव्यू में तत्काल शो भी होगा। ओके करेंगे तो ये फाइनलाइज होगा, फाइनल आपको शो करेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके नीचे है गटर पोजीशन। गटर पोजीशन वो होता है जो आपका पेज को बाइंडिंग करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे गटर पोजीशन को बढ़ाते हैं तो आप यहाँ पे लेफ्ट से देख सकते हैं ये डिज़ाइन जैसा आपको शो कर रहा है। तो इसमें जो ये जगह होती है गटर का जो पोजीशन होता है, यहाँ से क्या किया जाता है, बाइंडिंग किया जाता है। जैसे बुक वगैरह का जो नथी किया जाता है, पिनअप, वो वही एरिया होता है गटर पोजीशन। ये 2 तरह से, जैसे आपको कॉपी या किताब 2 तरह से ओपन कर सकते हैं, या तो राइट से लेफ्ट उसको पृष्ठ को उल्टाते हैं या बॉटम से टॉप उल्टाते हैं। तो यहाँ पे टॉप भी है, टॉप में भी बाइंडिंग कर सकते हैं और
लेफ्ट में भी बाइंडिंग कर सकते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मार्जिन्स क्लियर है और इसमें कुछ नहीं है। होल डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना है तो होल डॉक्यूमेंट, अगर आपको सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट में करना है तो केवल सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट में ये प्रक्रिया अप्लाई होगा। एक चीज़ यहाँ पे छूट रहा था जिसको मैंने अभी देखा, अब कवर करते हैं। ओरिएंटेशन क्या होता है? अगर इसको हम पोर्ट्रेट मोड में करेंगे तो ये पेज में जो भी मैटर लिखा हुआ रहेगा वो वर्टिकली लिखाएगा। अगर पोर्ट्रेट में रहेगा ओरिएंटेशन तो क्या होगा, जैसे आपका लेटर वगैरह लिखा हुआ रहता है वर्टिकली, उस तरह से लिखाएगा। अगर इसी को लैंडस्केप करेंगे तो पेज की चौड़ाई ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। चौड़ाई बड़ी तब करते हैं जब लेफ्ट से राइट की ओर डेटा ज़्यादा रहती है। तो हम क्या करते हैं, जैसे नोटबुक पे ही किसी का नाम, पता, एड्रेस, बैंक पासबुक नंबर, बहुत सारा डिटेल्स रहता है, तो हम क्या करते हैं, नोटबुक को घुमा लेते हैं। तो इसी तरह ये जो पेज है आपका मूव हो घूम जाता है। क्लियर? अब इसमें पेपर है। बाद बाकी पेपर पे क्लिक करने के बाद आपको जो पेपर चाहिए, यहाँ पे पेपर का साइज़ रहता है। पेपर का साइज़ यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और ये चीज़ आपको यहाँ भी देखने के लिए मिलता है पेपर का, वहाँ हम देख लेंगे। और लेआउट है, तो पेपर में क्या है कि आपका यहाँ पे विड्थ है, हाइट है। आपको पेपर अपने हिसाब से सेट करना है तो वो भी सेट कर सकते हैं। बाद बाकी यहाँ पे जो रेडीमेड पेपर है उसका यहाँ पे ऑटोमेटिकली साइज शो करेगा। क्लियर? पेज सेटअप का जो सामने में दिया गया है इसको देखते हैं। सबसे पहले सेटिंग्स मिलता है, तो सेटिंग्स में क्या है, प्रिंट ऑल पेज, सारे पेज को प्रिंट करना है तो इसको चेक रखेंगे। जैसे ये ओपन डेटा, ओपन है डॉक्यूमेंट, इसको हम फाइल पे क्लिक करके प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सेटिंग्स में ऑल पेजेज आते हैं। ऑल पेजेज मतलब यहाँ पेज की संख्या 3 है तो तीनों पेज को ये प्रिंट करेगा। क्लियर है? इसी में ऑल पेजेज की जगह अगर हम प्रिंट करंट पेज करेंगे तो केवल जो जिस एरिया पे मेरा कर्सर रहेगा, जिस पेज पे, केवल उसी पेज को प्रिंट करेगा। तीसरा ऑप्शन है कस्टम प्रिंट। कस्टम प्रिंट से क्या करते हैं, जैसे 3 पेज है, हमको 1 और 3 नंबर पेज को प्रिंट करना है तो 1, और 3 देंगे। अगर इसी में हमको सारा प्रिंट करना है तो इसको ऑल रखेंगे। इसी में हमको 1 से 2 का केवल प्रिंट करना है तो यहाँ पे 1-2 देंगे। तो इस तरह से हम कस्टम प्रिंट करते हैं। क्लियर है? और इसमें क्या दिया हुआ है, प्रिंट सिलेक्शन। अगर आपका कोई सेलेक्ट किया हुआ डेटा है तो वो आपका प्रिंट सिलेक्शन वहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंट सिलेक्शन अब देखिए एक्टिव है, केवल आपने जो सेलेक्ट किया है मैटर उसी को प्रिंट करेगा। क्लियर है ये? बाद बाकी यहाँ पे प्रिंटर आपका शो करेगा, जो प्रिंटर रहेगा वो आपको इस एरिया, प्रिंटर वाला एरिया में शो करेगा। तो जो प्रिंटर आपका रहेगा वो प्रिंटर को आप यहाँ से चयन कर सकते हैं। क्लियर? जो प्रिंटर रहेगा उसका आप यहाँ से चयन करते हैं। इसके बाद क्या है कि प्रिंट वन साइडेड, अगर आपको एक साइड पेज का प्रिंट करना है तो वन साइड देंगे, अदरवाइज मैनुअली या बोथ साइड देना है तो यहाँ पे मैनुअली प्रिंट और बोथ साइज का चयन करना है। तो इससे क्या होगा कि आपका पेज का मतलब अगर आपका प्रिंटर सपोर्ट करता है तो वो आपका दोनों साइड प्रिंट होगा। और ये अभी जो डिजेबल है ये आपका इनेबल हो जाएगा, मतलब एक्टिव हो जाएगा। क्लियर? अब नीचे आता है कोलाटेड और अनकोलाटेड। कोलाटेड क्या करता है, जैसे आपके पास 3 पेज है तो ये प्रिंट कैसे करेगा, 1 नंबर पेज को प्रिंट करेगा, उसके बाद 2 नंबर पेज को प्रिंट करेगा, उसके बाद 3 नंबर पेज को प्रिंट करेगा। अगर कोलाटेड में रहेगा तो, अगर यही अनकोलाटेड में इसको हम कर देंगे और इसकी प्रतियां हमको 5 बनानी है तो पहले ये क्या करेगा, 1 नंबर पेज को 5 प्रति निकालेगा, उसके बाद 2 नंबर पेज का 5 प्रति निकालेगा, उसके बाद 3 नंबर प्रति को 5 पेज निकालेगा। ये है आपका अनकोलाटेड। कोलाटेड रहेगा तो कैसे प्रिंट करेगा, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, फिर खत्म करेगा, फिर 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, इस तरह से 5 प्रति आपको प्रिंट करके देगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको ये केवल एग्जाम में नहीं, एग्जाम के बाद भी काम आने वाली है, इसीलिए आपको ध्यान से ये सीख लेनी है, क्योंकि जहाँ भी वर्क कीजिएगा ये सब चीज़ कॉमन चीज़ें हैं जो कि आपको जानकारी होनी ही चाहिए। नेक्स्ट अब देखते हैं डॉक्यूमेंट का इन्फॉर्मेशन है, ये सब का यहाँ ज़रूरी नहीं है, केवल यहाँ पे हमें ये प्रिंट का ज़रूरी था और इसके नीचे जो कुछ ज़रूरी चीज़ है वो जानना है। ओनली प्रिंट ओड पेज, मतलब विषम पेज को। अगर आपको 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर इस टाइप का पेज को प्रिंट करना है, जैसे आपका बुक रहता है, बुक को जो प्रिंट किया जाता है वन साइडेड, अगर आपका प्रिंटर वर्क कर रहा है
तो उसको 1 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, अगर वन साइडेड प्रिंटर है तो इस फंक्शन का यूज किया जाता है। फिर से सारे पेज को पलट दिया जाता है, फिर उसको ओड के जगह उसको इवन कर चेक कर लिया जाता है। तो ओड के बाद वो फिर से पेज इवन में दूसरी साइड से इवन में प्रिंट करेगा, तो वो आपका दोनों साइड पेज मतलब दोनों साइड प्रिंट आसानी से हो जाएगा और आपका बुक भी रेडी हो जाएगा। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये वन साइड टू साइड क्लियर है, कोलाटेड अनकोलाटेड क्लियर है, ओरिएंटेशन तो हम बताए ही थे वहाँ पे। चलिए हम फिर यहाँ भी एक बार दिखा देते हैं। लैंडस्केप से क्या होता है, ये आपका हॉरिजेंटली प्रिंट होता है, मतलब चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है लैंडस्केप करने से। अगर ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट मोड करते हैं तो ये वर्टिकली ज़्यादा हो जाती है, मतलब वर्टिकली प्रिंट करता है। बाद बाकी यहाँ पे पेज का साइज दिया गया है। अगर ये दोनों पेज का साइज आपको नहीं चाहिए और साइज चाहिए तो मोर साइज में जाएंगे और वही डायलॉग बॉक्स पेज सेटअप का ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप यहाँ पे पेज कस्टम पेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। फिलहाल यहाँ पे शो कर रहा है ए लेटर A4 और कस्टमाइज साइज। अपने हिसाब से यहाँ पे जो पेज का साइज देना है कस्टमाइज कर सकते हैं। क्लियर है। बाद बाकी यहाँ पे हम लेआउट अभी नहीं देखेंगे, अगर समय बचता है वीडियो लंबा नहीं जाता है तो उसको हम पूरा डिफाइन कर देंगे, आपका जो पेज सेटअप है वो। बाद बाकी यहाँ पे मार्जिंग तो हम आपको समझा दिए। कस्टम मार्जिंग से क्या होता है, आपका पेज के चारों साइड जो खाली जगह होती है वही आपका मार्जिंग्स कहलाती है। और रेडीमेड मार्जिंग की बात की जाए तो ये आपके एग्जाम में पूछता है। रेडीमेड मार्जिंग कौन कौन होता है, नॉर्मल, मेरे साथ आप दोहराएंगे, नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिररेड, ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट। क्लियर। ये सब आपका क्या है, रेडीमेड मार्जिंग्स है जो आपको पहले से बाय डिफ़ॉल्ट बना के दिया जाता है। तो हम लोग जो जनरली यूज करते हैं नॉर्मल मार्जिंग यूज करते हैं। क्लियर। जो कि कितना सेटअप रहता है, अगर सेंटीमीटर की बात की जाए तो 2.54 सेंटीमीटर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में मार्जिंग सेट रहती है। कुल मिला के ये कहा जाए, इंची में अगर पूछ दिया जाए तो 1-1 इंची लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में मार्जिंग छोड़ी हुई रहती है। कब, जब हम MS वर्ड ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिंग सेट रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो जानी चाहिए। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, नीचे में जो मार्जिंग दिया गया है ऑफिस 2003 का डिफ़ॉल्ट मार्जिंग कितना है या कितना था। टॉप में 2.54 सेंटीमीटर, बॉटम में 2.54 सेंटीमीटर, लेफ्ट में 3.18 सेंटीमीटर, राइट में 3.18 सेंटीमीटर। अभी जो चल रहा है, जो आपका लेटेस्ट 21 तक है, उसमें यही नॉर्मल मार्जिंग चल रहा है। और उसमें जो इसकी मार्जिंग्स होती है 1-1 इंच होती है, जिसको हम सेंटीमीटर में अगर कहा जाए तो 2.54 सेंटीमीटर होती है, लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मतलब 1 पेज पर सीट, आपको एक पेज में कितना सीट को प्रिंट करना है, ये यहाँ पे कुल मिला के दिया गया है। एक पेज में आप मैक्सिमम 16 सीट तक को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर है। अब एक चीज़ और यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ये क्वेश्चन मार्क हम बोले थे कि हेल्प के लिए, ये आप कोई भी ओपन करेंगे कोई भी कमांड्स ओपन करेंगे तो ये हमेशा आपको शो करता है। क्लियर है। बाद बाकी नीचे में आप यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं जूम टू पेज पे, यहाँ से आप पेज को जूम करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे प्लस करके माइनस करके। क्लियर है। आपका जो मैटर क्या लिखा हुआ है वो देख सकते हैं। तो टोटल पेज भी यहाँ पे शो कर रहा है और जूम करते हैं तो जूम करके आपका जो मैटर है उसको जूम इन करके देख भी सकते हैं। प्रिंट में मेरे ख्याल से इससे बाहर आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। इससे ज़्यादा आपका एक एक टूल को मैंने चर्चा किया है, जिसमें आपको काफ़ी वीडियो भी मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा चला गया। हम केवल आपको एक सेशन में, आज के सेशन में केवल फाइल टैब का चर्चा किया, ना कि हमने कोई क्लास को आपको खींच तीर के मतलब जो है मतलब कैंची चलाते हुए कि आपको मैंने सारा टूल्स को डिस्कस किया। एक टूल्स यहाँ पे ऑप्शन का छूट गया, हम जो आपको शुरू में दिखाए थे वो कैसे सेटिंग किया जाता है। अगर जो भी है यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे होंगे तो वो इनको पक्का सीख के जाएंगे। हम क्या टाइप किए थे, वर्ड ओपन करने के लिए Ctrl+Alt+W। हम ये बोले थे कि आप अपने हिसाब से भी कीज सेट कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या किए थे हम, तो चलिए उसको बताते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद वर्ड है या पावर पॉइंट जो भी है उस पर हम राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद मोर पे क्लिक करेंगे, देन
ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे वर्ड दिखेगा। इसके बाद इस वर्ड पे हमको राइट क्लिक करना है, देन जाएंगे प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे शॉर्टकट की का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे हम क्लिक करेंगे। और मेरा जो सेट किया हुआ है Ctrl+Alt+W, इसको हम यहाँ से बैक स्पेस से जैसे हम हटाते हैं नन आ जाता है, मतलब अभी कुछ नहीं सेट किया हुआ। यहीं पे अगर आपको सेट करना है, अभी हम नन कर लिए, यहीं पे सेट करना है Alt+Ctrl+N, तो Alt+Ctrl+N हो जाएगा। जैसे हम अप्लाई करेंगे देन इसको कंटिन्यू करके ओके करेंगे, तो अब जो हम ओपन करेंगे Alt+Ctrl+N से ओपन होगा वर्ड। अब हम Alt+Ctrl+W से ओपन करेंगे तो नहीं होगा। तो आप अपने हिसाब से मन चाहे कीज को सेट कर सकते हैं ओपन करने के लिए। हम इसीलिए W लिए क्योंकि हमको बार बार स्टार्ट बटन पे जाके ओपन ना करना पड़े या क्लिक ना करना पड़े। शॉर्टकट की आराम से जो मेरे मन में है सेट कर लिए, आएंगे सीधा कीज दबाएंगे ओपन हो जाएगा। तो Alt+Ctrl हम W ही रहने देते हैं, W से वर्ड, ताकि ये भविष्य में भी हमको याद रहे। देन अप्लाई करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ओके करेंगे, फिर टाइप करेंगे Alt+Ctrl+W, वर्ड ओपन हो जाएगा। क्लियर? कुल मिला के ये था आपका वर्ड से रिलेटेड फाइल मेन्यू या फाइल टैब का। इसी तरह हम अगले क्लास में पूरा जब हम शुरू करेंगे तो होम टैब पूरा ख़त्म करेंगे। तो पर डे अपना एक एक टैब चलने वाला है। जिस दिन अगर बीच में संडे आ गई उस दिन उसको ख़त्म कर देंगे, मतलब समाप्त कर देंगे। और हर एक टूल को कवर करेंगे, ऐसा नहीं कि कैंची चला दिए इधर से उधर निकल गए। एक एक टूल अपन चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछता है आपके एग्जाम में एक एक टूल से पूछ रहा है, बहुत मतलब डीप से अब क्वेश्चन उठा रहा है। इसीलिए आपको डीपली पढ़ने की अभी ज़रूरत है, ताकि आपका एग्जाम में अच्छे मार्क आए और ज्वाइनिंग आपको पहले हुए। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।